वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 30 जनवरी 2022 और 30 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, सुभाष गर्ग द्वारा लिखित द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक एक नई पुस्तक। उसके बाद देखेंगे डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। उसके बाद देखेंगे लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद देखेंगे टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है। उसके बाद देखेंगे डब्ल्यूजीसी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़कर 4021 टन हुई। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, भारत सरकार ने अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, पुष्प कुमार जोशी बने एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और एमडी। उसके बाद देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट की मेजबानी की। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, गूगल करेगा भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन हुआ है। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग से देखते हैं। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर है। यह पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है और एक राष्ट्र के रूप में भारत की पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर भी प्रकाश डालती है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह इस अनूठी भूमि की मेरी कुछ यादों और छापों का एक रिकॉर्ड है। इसकी नदियों और जंगलों, साहित्य और संस्कृति स्थलों, ध्वनियों और रंगों की भौतिक और आध्यात्मिक का एक समामेलन है। नेक्स्ट दोस्तों, सुभाष गर्ग द्वारा लिखित द 10 ट्रिलियन नामक एक नई पुस्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है सुभाष गर्ग के द्वारा। भारत के पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं ये। सुभाष चंद्र गर्ग ने द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है। पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित होगी। नई पुस्तक उन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों की पड़ताल करती है जिनका भारत आज सामना कर रहा है और 2030 के मध्य तक इसे 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का सुझाव देता है। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया गया। दुनिया भर में हर साल 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य व्यक्तियों को संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं और सिद्धांतों का प्रसार करना है। यह गोपनीयता की संस्कृति बनाने के लिए सभी को अपनी गोपनीयता जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दिन का पालन गोपनीयता का सामना करने, विश्वास को सक्षम करने और डेटा की सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। नेक्स्ट दोस्तों, लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 27 जनवरी को संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है, ताकि नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन की लाइव कार्यवाही तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। ऐप संसद और संसदीय कार्यवाही को न केवल सदस्यों के लिए बल्कि देश की जनता के लिए भी सुलभ बनाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद देखेंगे, टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की। टेरापे ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि सक्रिय यूपीआई आईडी वाले भारतीय ग्राहकों को टेरापे की सुरक्षित भुगतान तकनीक के माध्यम से अपने बैंक खातों में वास्तविक समय अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। यह एक सहज और सुविधाजनक सीमा पर प्रेषण अनुभव को सक्षम करेगा। एनपीसीआई इंटरनेशनल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। नेक्स्ट है दोस्तों, डब्ल्यूजीसी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़कर 4021 टन हुई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 ने जानकारी दी है कि 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड 10% बढ़कर 4021.3 टन हो गई। 2020 के दौरान सोने की कुल मांग, जो कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के बाद प्रभावित हुई, 3658.8 टन रही। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। यह घोषणा 1 फरवरी 2022 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और 31 जनवरी को 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति से कुछ दिन पहले आई है। यह पद 17 दिसंबर 2021 से खाली पड़ा था, जब केवी सुब्रमण्यम ने कार्यालय छोड़ा था। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, पुष्प कुमार जोशी बने एचपीसीएल के नए
अध्यक्ष और एमडी। पुष्प कुमार जोशी को देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया है। जोशी, जो वर्तमान में एचपीसीएल में मानव संसाधन निदेशक हैं, लगभग एक दशक से एचपीसीएल के बोर्ड में हैं। वह मुकेश कुमार सुराना की जगह लेंगे, जो इस साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट की मेजबानी की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच अपनी तरह का पहला जुड़ाव था। मध्य एशियाई देशों क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त देश हैं। शिखर सम्मेलन में इन 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। नेक्स्ट दोस्तों, गूगल करेगा भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश। भारतीय एयरटेल और गूगल ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक दीर्घकालिक साझेदारी समझौते की घोषणा की है। सौदे के तहत गूगल एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश करेगा। कुल निवेश से गूगल भारतीय एयरटेल लिमिटेड में 1.28% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए $700 मिलियन का निवेश करेगा। शेष $300 मिलियन एयरटेल के साथ बहुवार्षिक वाणिज्यिक समझौतों की ओर जाएगा, जिसमें 2 तकनीकी दिग्गजों द्वारा एक साथ निर्मित डिवाइस शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों, नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन में किया गया है। समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया था। इज़मुइडेन सी लॉक 1640 फीट लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना पर निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और इसे 2019 तक पूरा किया जाना था। यह शुरू में नियोजित बजट से लगभग $300 मिलियन यानी कि $338 मिलियन अधिक हो गया है। यहाँ पर 300 यूरो है दोस्तों, 300 यूरो मिलियन से बढ़कर कितना हो गया है, $338 मिलियन अधिक हो गया है। चलिए दोस्तों, समराइज करते एक बार हम लोग क्या क्या देखें। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग सुभाष गर्ग द्वारा लिखित द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स नामक एक नई पुस्तक। उसके बाद देखिए डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया। उसके बाद देखिए हम लोग, टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की। उसके बाद देखिए हम लोग, WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़कर 4021 टन हुई। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। उसके बाद देखिए दोस्तों, पुष्प कुमार जोशी बने HPCL के नए अध्यक्ष और MD। उसके बाद देखिए हम लोग, PM नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट की मेजबानी की। उसके बाद देखिए, गूगल करेगा भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश। उसके बाद देखिए, नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन। आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कल मिलते हैं यही टाइम, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।